नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। डिजिटल मीडिया में जो चल रही खबरें अगर वो सही हैं तो यकीन मानकर चलिए कि राजस्थान की सियासत में अगले 6 महीने में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब राजस्थान की सियासत की हम बात करते हैं तो दो ही पार्टियां दिमाग में घूमती हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जो पलट पलट कर 5 साल बाद सत्ता में आती रही हैं। अब दोनों पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की, तो 25 सालों से दोनों पार्टियों में एक ही बड़ा सितारा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी और अशोक गहलोत कांग्रेस, जो राजस्थान बीजेपी और राजस्थान कांग्रेस के एक तरह से पर्याय बन चुके हैं। सूत्रों की माने और डिजिटल मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगले 6 महीने में दोनों की जो वर्तमान भूमिका है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों इस समय विधायक हैं। एक 3 बार के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, एक 2 बार की मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, जो 2023 दिसंबर में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई थी। अशोक गहलोत के पास तो कोई और पद भी नहीं है। वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कुछ समय पहले तक ये चर्चा होती रही, मोहन भागवत का उनसे मिलना, दिल्ली जाकर उनका अमित शाह से, कभी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना, चर्चा होती रही कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, लेकिन अब चर्चा तक होनी बंद हो चुकी है। तो क्या बड़ी भूमिका हो सकती है वसुंधरा राजे की? कहा जा रहा है मकर संक्रांति के बाद, 14 जनवरी के बाद ऐसा कुछ खबर आ सकती है। अगर तब खबर नहीं आई तो फिर बंगाल के चुनाव का नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद चीजें बदलेंगी राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फिर मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार, पुनर्गठन होगा। कुछ लोग मंत्री संगठन में भेजे जाएंगे, कुछ संगठन से केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, कुछ दिल्ली से राज्यों में भेजे जाएंगे, कुछ राज्यों से दिल्ली की राजनीति में लाए जाएंगे। यानी सरकार में भी बदलाव है और संगठन में भी बदलाव है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनेगा वो नया संगठन महासचिव रखेगा, खजांची नया होगा, उपाध्यक्ष नए होंगे, महासचिव नए होंगे। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां फिट हो पाएंगी, कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति जो 2 बड़े सितारों के आसपास पिछले 25 सालों में घूमती रही है, अगले 6 महीने में दोनों सितारे राजस्थान से बाहर नजर आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए खुशखबरी हो सकती है। अंता विधानसभा उपचुनाव में जो बीजेपी हारी, उसका एक गहरा झटका, गहरा सदमा वसुंधरा राजे को लगा है। और डिजिटल मीडिया के कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे से अब छुटकारा का समय आ गया है। छुटकारे से मतलब कि उनसे कह दिया गया है कि वो जहां चाहें, जब चाहें, जिस प्रदेश में चाहें, वहां का राज्यपाल बनकर वो जा सकती हैं और राजभवन, माफ कीजिएगा, लोक भवन में अगले 5 साल शांति से वो बिता सकती हैं। वसुंधरा क्या इसके लिए मानेंगी, या उनको अभी भी लगता है कि जैसे अर्जुन की जो नजर थी चिड़िया की आंख, मछली की आंख पर थी, उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है?
क्या कोई एक दूर दूर की संभावना नजर आती है? क्योंकि राज्यपाल का तो प्रस्ताव 2018 से ही पेंडिंग चल रहा है सूत्रों के अनुसार। 2018 में ही कह दिया गया था, 2018-19 में ही जो लोग बताते हैं करीब के, कि उनसे कह दिया था। और तब वसुंधरा ने कहा था कि वो सक्रिय राजनीति करना चाहती हैं, राजनीति से संन्यास लेने का उनका कतई कोई इरादा नहीं है, राजस्थान से बाहर जाने का उनका कतई कोई इरादा नहीं है, और वो राजस्थान में ही सक्रिय राजनीति करना चाहती है। फिर कुछ तरह बातें भी उनकी तरफ से कही गई कि वनवास राम जी को भी झेलना पड़ा था, लेकिन वनवास तो वनवास होता है, उसकी मियाद होती है, वनवास खत्म भी होते हैं। लेकिन अब पता लगा है कि बीजेपी का जो आला कमान है उन्होंने तय कर लिया है कि बस बहुत हुआ, अब आप रुखसत कीजिए। ये खबर भजनलाल के लिए खुशी की वजह हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा क्या खुशी की वजह अशोक गहलोत के लिए है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत का एक बयान था, शायद उन्हीं का था मेरे ख्याल से, कि भाई हम तो चाहते हैं भजनलाल को बदला नहीं जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें ताकि हमारी सत्ता में वापसी हो सके। अब भजनलाल तो कुर्सी पर बने रहेंगे, ये बात करीब करीब तय हो गई है। मुख्यमंत्री के रूप में उनको मध्य प्रदेश के मोहन यादव को, छत्तीसगढ़ के विष्णु सहाय को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना था। और नरेंद्र मोदी जिन पर दाव लगाते हैं उनको खुलकर खेलने का मौका देते हैं, गलतियां करने का भी मौका देते हैं। बेशक गलती करके लोग सुधारें, खुद को, गलतियों को सुधारें। वही गलती 2 बार 3 बार की तो फिर मोदी जी को ये चीज पसंद नहीं आती। दूसरा, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए। भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप लग गया तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो भजनलाल निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और वो आराम से सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। लेकिन जो अशोक गहलोत को आस है, वो आस क्या 2028 में हो पाएगी पूरी? 2023 में चुनाव हुआ था, 2028 में पूरी हो पाएगी? अशोक गहलोत 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं, ऐसा डिजिटल मीडिया के लोग बता रहे हैं। और आदेश रावल जो हमारे दोस्त भी हैं, कांग्रेस कवर करते हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत अपने रिश्तों को तेजी से सुधारने में लगे हुए हैं गांधी नेहरू परिवार के साथ, जो 2022 की सर्दियों में बिगड़ गए थे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए थे। विधायक दल की बैठक होनी थी, हो नहीं पाई थी, विधायकों ने एक तरह से बगावत कर दी थी। ये सब अशोक गहलोत के कहने पर हुआ था। तब मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह आला कमान चाहता था कि अशोक गहलोत दिल्ली आ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए। अशोक गहलोत चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद भी बना रहे ताकि गाड़ी घोड़े भी उनको मिलते रहें। ऐसा हो नहीं पाया और उनके संबंध खराब हो गए थे। अब संबंध तेजी से सुधरे हैं और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत भी कोई भूमिका देख रहे हैं, या राहुल गांधी जो अगले 6 महीने में कांग्रेस में भारी बदलाव करने वाले हैं, अशोक गहलोत को चाहते हैं कि वो दिल्ली आए और उनके साथ काम करें। और अशोक गहलोत की भी अब राजनीतिक मजबूरी है कि वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ना चाहता। तो यहां आप कहेंगे कि सचिन पायलट का क्या होगा? तो यही आदेश रावल जी का कहना है कि पिछले साल जब सचिन पायलट को महासचिव बनाया गया था और दिल्ली लाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि उनके प्राण तो राजस्थान में बसते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भरोसा रखिए, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उचित समय पर उनको राजस्थान वापस भेज दिया जाएगा। तो डोटासरा जी का कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है। अब उचित समय क्या अगले 2, 3, 4, 5 महीनों में आएगा, नहीं आएगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। तो क्या हम ये मानकर चलें कि 2028 का जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव होगा तो भजनलाल मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सत्ता को डिफेंड करते नजर आएंगे और सचिन पायलट
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भजनलाल को चुनौती देते, चैलेंज करते नजर आएंगे। राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। एक हफ्ता भी ज्यादा होता है राजनीति में और हम तो बात 2028 नवंबर दिसंबर की कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।